तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर रही थी इज ए रिलेशनशिप और हैज ए रिलेशनशिप की। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है दिस कीवर्ड क्या होता है एंड एक और क्या होता है सुपर कीवर्ड क्या होता है। क्योंकि हमने क्लासेस पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, हमने इनहेरिटेंस पढ़ लिया है, हमने देख चुके हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो हम ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करी जाती है, चलो इसको हटाता हूँ, सबसे पहले इसको हटाऊँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास की ही बात करते हैं। ये प्रोग्रामर होगा, अगर आपको रखना तो अच्छी बात है, वरना इसको भी हटा दूँ। अब बात करते हैं दिस कीवर्ड क्या होता है। देखो यार, दिस कीवर्ड आप सिंपल सी बात समझिए। अगर हमने कोई सी भी क्लास बनाई है, हमने बहुत सारी क्लास बनाई थी, यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास बनाई थी, यहाँ पर जिसमें इंट था और एक एड्रेस था इसके अंदर, इसी को हम हैज अ रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ठीक है, एड्रेस भी यहाँ से अपन ओपन कर लेते हैं, ऊपर ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसको हैज अ रिलेशनशिप बोलते हैं। अब देखो, क्लासेस के बारे में ये होता है कि दिस कीवर्ड आता है कि जो भी क्लास रहती है उसका खुद का ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे एम्प्लॉय क्लास है तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पर बनाते हो तो कैसे बनाएंगे अपन, ऐसे ये बनाया मैंने, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ये बना दिया। ठीक है, और आप इसकी प्रॉपर्टी को आप कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, आप प्रिंट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, सेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक हम बनाते हैं डिस्प्ले मेथड। ठीक है, ये ओवरराइट किया हुआ, देखो सुपर भी इसने वो कर दिया। तो हमको ये नहीं करना, हमको बनाना है एक इसकी डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले एम्प्लॉय करके, तो हम बनाएंगे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एम्प्लॉय और यहाँ पर एक क्लास ये बना दी। ठीक है, क्लास नहीं मतलब हमने मेथड बना लिया। अब अगर हमको ये सैलरी और एड्रेस प्रिंट करना हो यहाँ पर, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया सैलरी, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर हम एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले मेथड डिस्प्ले एम्प्लॉय कॉल करूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको रन करूँ। ठीक है, तो देखो एम्प्लॉय के यहाँ पर सैलरी उसके प्रिंट हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दिस डॉट सैलरी कर दूँ तो क्या होगा, तो भी वो प्रिंट करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि और यदि मैं यहाँ पर हाँ ठीक है, एम्प्लॉय का अगर ऑब्जेक्ट बनाऊँ, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय और यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट कर दूँ तो क्या प्रिंट करेगा, तो भी वो प्रिंट कर देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इन सब का मतलब ये होगा कि दिस कीवर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। ठीक है, हमने एम्प्लॉय का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, और कॉल क्या करा, सैलरी। ठीक है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको हटा के या इसको कमेंट कर देते हैं, या कमेंट करा और यहाँ पर लिख सकते हैं दिस। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो वही बात हुई कि दिस जो है वो इसके ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, सिंपल सी बात। ठीक है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो करंट क्लास क्या है, इसी के अंदर दिस ये है एम्प्लॉय। ठीक है, इसको बोलते हैं दिस। अब ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास तो ये भी है। ठीक है, हमारे पास डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे सिंपल तो यही है कि डायरेक्टली हम यूज कर लो। ठीक है, वो भी वही बात हुई। देखो, इसको इसलिए यूज करते हैं कि हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था। ठीक है, हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्टर बनाया हमने। ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया है कि जो सैलरी आएगी वो हम इससे ले लेंगे, सॉरी। ठीक है, अब ये जो सैलरी आएगी उसको हम यहाँ पर कर देंगे सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बता रहा है वो, कि ये जो सैलरी है वो सैलरी ये है और ये भी सैलरी यही है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। असाइनमेंट देखो, कोई इफेक्ट ही नहीं था। असाइनमेंट टू वेरिएबल सैलरी हैज नो इफेक्ट, क्योंकि हमने क्या करा, इसी सैलरी में इसी सैलरी को डाल दिया। तो ये वाली लाइन, तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो ये सैलरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वाला सैलरी इसको असाइन कर दो आप इस सैलरी के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दिस कीवर्ड से बताना पड़ेगा कि ये जो सैलरी है वो ये है। ठीक है, अब एरर नहीं आएगी। ठीक है, अब सैलरी क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पर इंटर ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आएगी। हमने बता दिया कि ये सैलरी क्या है, ये वाली है, और ये जो सैलरी है वो ये है। तो अब यहाँ से इसको हटाओ, हम कहाँ से सेट करेंगे वैल्यू, इसके कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, देखो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया तो यहाँ पर रोएगा कि भाई इसको ऐड करो कुछ भी। तुम यहाँ पर अगर तुमने दिया हुआ है कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो यहाँ पर वैल्यू कुछ लिखो, यार 20,000 दे दी भाई। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करते हैं तो बिल्कुल चलेगा।
ठीक है 20,000, यहाँ का 30 कर दिया अपन ने, तो यहाँ पर 30,000। तो हम कंस्ट्रक्टर से ऐसे वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है 30,000। ठीक है, अगर ये नहीं हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर ये वाला कंस्ट्रक्टर तो ठीक ही था, हमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा बस। अब यहाँ से एरर चले जाएगा ये, ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये वैल्यू देनी है तो इसलिए हम देंगे और रन करेंगे बस। कोई तो ऑप्शन बात नहीं थी, दिस कीवर्ड बस इतना ही होता है, ठीक है। याद रखने वाली बात यही है कि दिस कीवर्ड जो है वो खुद के ऑब्जेक्ट को रिफर करता है करंट क्लास के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सुपर कीवर्ड क्या होता है, सुपर, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद है, हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो ये इनहेरिटेंस है, एड्रेस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है ये, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इज अ रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस को ही। अब सुपर क्लास कहाँ से आती है, देखो अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास के अंदर सुपर मेथड यूज करूँ, ठीक है, तो जैसे हमने दिस करा था, हम सुपर भी कर सकते हैं, सुपर डॉट, देखो इतनी सारी चीजें आ रही। अब यहाँ तो है नहीं इतनी सारी चीजें, ठीक है, सैलरी, एड्रेस, ये सब यहाँ तो है नहीं, ठीक है। वो कहाँ से ले रहा है, यहाँ से। देखो दिस के अंदर की बात करता है, दिस के अंदर भी ये सब चीजें आएगी, ठीक है। एड्रेस क्योंकि इसमें है, सैलरी इसमें है इसलिए आ गई, सिटी, ये सब क्यों है, क्योंकि एक्सटेंड कर रखा है एड्रेस, तो एड्रेस की प्रॉपर्टी भी सारी इसके पास है, ये वाली भी, तो इसके लिए यहाँ पर दिस आ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय के पास सब कुछ है, इसलिए दिस क्या करता है, इसी क्लास एम्प्लॉय को रिफर करेगा, इसलिए इसके पास सब आ रहा है। अब देखना सुपर में, देखना सुपर में सिर्फ सिटी कंट्री यही आ रहा, इसमें ना एड्रेस आ रहा ना सैलरी आ रही। क्यों, क्योंकि सुपर क्या करता है, इसकी जो बेस क्लास होगी, ठीक है, इसकी जो सुपर क्लास होगी, बेस क्लास तो ये सुपर क्लास, ये पेरेंट क्लास, तो सुपर क्या करेगा, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। पेरेंट क्लास क्या कौन सी है, एड्रेस, तो ये एड्रेस को रिफर करेगा, इसलिए इसके पास सिर्फ यही 5 प्रॉपर्टी और एक डिस्प्ले मेथड आ गई, ये देखो, ठीक है। ये होता है सुपर कीवर्ड। अब आपको समझ में आया होगा कि सुपर कीवर्ड क्या करता है, ठीक है। अब सुपर कीवर्ड एक मेथड भी कॉलिंग होती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर अगर सुपर करूँ, ठीक है, ये देखो कॉल करने वाली मेथड, ये क्या कॉल करेगा, ठीक है, और इसको सिर्फ और सिर्फ सुपर को हम कहाँ बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर। देखो ये रोएगा यहाँ पर क्योंकि मेथड है, कंस्ट्रक्टर कॉल है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सुपर। अब ये सुपर मेथड क्या करती है, ठीक है, जब हम सुपर कॉल करते हैं तो देखो ये क्या करेगा, इसके अंदर का जो कॉल है वो कॉल करते हैं। नहीं समझ में आया, देखो अभी क्या होगा कि एम्प्लॉय का जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर, वो सुपर कॉल करेगा और इसकी वैल्यू उठा के हमको दे देगा डिफॉल्ट, ठीक है। अभी तो कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा, तो कहाँ से प्रिंट करेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या सिटी प्रिंट करा दो, चलो ठीक है, सिटी DFD प्रिंट करा दी। अब यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय में ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, और इसको यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि वो रोएगा। चलाते हैं इसको, रन करते हैं, देखो DFD आ गया। तो उसने क्या करा, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा ये वाला, ठीक है, एम्प्लॉय का, तो हमने जैसे ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, ये कॉल होगा और सुपर मेथड को कॉल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम स्टेट को भी प्रिंट कराना चाहे करा सकते हैं, और यहाँ पर चेंज कर देते हैं INT, ठीक है, तो IND MP कॉलम। तो बस सुपर के बारे में भी इतना ही था, दोनों में डिफरेंस यही है कि दिस कीवर्ड जो है वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, जितनी भी सारी चीजें हैं करंट वाली उसको हम एक्सेस कर सकते हैं दिस कीवर्ड से, और सुपर कीवर्ड से हम जो पेरेंट क्लास होगी, ठीक है, उसको हम उसके ऑब्जेक्ट को हम रेफर करते हैं और उसके सारी प्रॉपर्टी हम कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, आई होप इतना समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज थी, याद रखने वाली चीज है, बहुत कुछ नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।